हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के इंपॉर्टेंट नई जानकारियां। एफडी स्कीम के बारे में बताएंगे, शेयर मार्केट की कुछ जानकारियां हैं वो भी आपके लिए लेकर आए हैं। आप पैसा अपना कहां पर इन्वेस्ट करेंगे इसके बारे में भी जानेंगे और साथ ही यूपी मौसम के बारे में, राशन न्यूज के बारे में और किसान निधि के बारे में जानेंगे। एक एक करके सारी जानकारी जानने वाले हैं। वृद्धा दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए सही जानकारी लाना मेरा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो यूपी में फिर से एक्टिव होगा मानसून। लखनऊ समेत 50 से अधिक जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। लखनऊ में तेज धूप के बाद उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं और मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी यूपी के 50 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार पूर्वी यूपी में शुरू होकर ये बारिश लखनऊ समेत मध्य यूपी तक अपना असर दिखाएगी। आपको बता दें कि कौशाम्बी, विंध्य क्षेत्र, चंदौली और वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया के आसपास के जिलों में बादल जमकर बरसेंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा होगी। लखनऊ के साथ अयोध्या, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर में भी तेज बारिश का अलर्ट है। दोस्तों, किसानों मजदूरों के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा है। न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी कर दिए हैं, अब मिलेगा इतना रुपए। यूपी के किसान मजदूरों को योगी सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन किया है। अब राज्य के सभी जिलों में कृषि कार्यों से जुड़े वयस्क श्रमिकों को 252 प्रतिदिन यानी 6,552 रुपए प्रति महीना न्यूनतम वेतन मिलेगा। वही बात कर ले राशन योजना का तो दोस्तों 20 जुलाई से राशन वितरण हो रहा है। बहुत सारे कोटेदारों ने कई जिलों में आंदोलन किया था अपने कमीशन को बढ़ाने के लिए, जो 4 दिन चला था। यानी 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक ये चला आंदोलन। अब 25 तारीख से राशन बंटना शुरू हुआ है। तो चाहे तो आप अपने जिले में कोटे की दुकान पे जाकर गेहूं चावल ले सकते हैं। ये आपको बिल्कुल फ्री होगा। ये अगस्त महीने का राशन दिया जा रहा है जो 10 अगस्त तक बटेगा। 14 किलो गेहूं होगा, 21 किलो चावल होगा। जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई उनको ई-केवाईसी कराना 31 तारीख तक अनिवार्य है, वरना अगस्त से राशन नहीं मिलेगा। यूपी में 5 लाख से अधिक लोगों को रोक दी जाएगी किसान निधि। अगली किस्त जारी होगी जल्द ही। शाहजहांपुर में किसान सम्मान निधि योजना में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में पति पत्नी दोनों योजना का लाभ उठा रहे थे। सत्यापन के बाद उनकी अगली किस्त बंद कर दी गई है। और आपको बता दें, सरकार इसीलिए किसान निधि भी देर में दे रही है क्योंकि हर जगह पर सत्यापन हो रहा है। प्रदेश में प्रतापगढ़ मंडल में बरेली इस मामले में सबसे आगे है। ऐसे अपात्रों का राशन कार्ड भी निरस्त कर दिया गया है। तो ऐसे 5 लाख लोग हैं, शाहजहांपुर हुआ या फिर अन्य जिले हुए, चाहे बरेली मंडल हो, प्रतापगढ़ हो, इन सभी जगहों पर इन किसान धारकों को सत्यापन के बाद पकड़ा गया जो कि अपात्र हैं। प्रदेश में 5,53,749 ऐसे दंपत्ति मिले जो दोनों लोग योजना का लाभ ले रहे थे। ऐसे लोगों से रिकवरी होगी, किसान निधि भी ले लिया जाएगा। अब इनको किसान निधि नहीं दिया जाएगा। वही बताया जा रहा है कि 2 अगस्त को वाराणसी में पीएम मोदी किसान निधि 2,000 रुपए जारी करेंगे। क्रिकेटर यश दयाल पर दूसरी बार रेप का केस लगा हुआ है। जी हां, जयपुर में क्रिकेटर बनाने का झांसा देकर नाबालिग से रेप हुआ। गाजियाबाद की युवती ने भी आरोप इनके ऊपर लगाया है। आईपीएल चैंपियन आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल पर इसी महीने दूसरी बार रेप का केस दर्ज हुआ है। भारत में यूके की विस्की और कारें सस्ती होंगी। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। जानिए किन चीजों को दामों पर असर होगा। भारत में यूके की कार, विस्की, कपड़े, फुटवियर सस्ते होने वाले हैं। 24 जुलाई को भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है। 2022 से इस पर बातचीत चल रही थी। भारत पर अब 99% सामानों पर यूके में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। इससे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना होकर $120 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। अब कई सामान सस्ते हो जाएंगे। फैशन के कपड़े हुए, कॉस्मेटिक या मेडिकल डिवाइस हुआ, खाद्य या पेय पदार्थ हुआ, लग्जरी कारें हुई, विस्की हुआ, ये सब चीजें अधिकांश रूप से कम दाम में ही प्राप्त होंगी। वही दोस्तों, दुनिया की पहली एयर बाइक जो डीजल से भी उड़ेगी। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टॉप स्पीड है इसकी। स्प्लेंडर बाइक से 4 गुना हल्की है। कीमत इसकी 7 करोड़ है। जरा इसका विजुअल आप देखिएगा। पोलैंड की कंपनी वोलोनॉट ने एक नई एयर बाइक बनाई है जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा से उड़ सकती है। और खास बात यह है कि ये 4 तरह के फ्यूल से उड़ाया जा सकता है। इसमें डीजल, बायोडीजल, जेट A1 और केरोसिन शामिल है। 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं सरकारी कर्मचारी। इसमें बुजुर्ग माता पिता की देखभाल और व्यक्तिगत कारण भी शामिल है। केंद्र ने राज्यसभा में जानकारी दी है। ट्रंप बोले अमेरिकी कंपनियां भारतीयों की भर्ती पर रोक लगाए। अमेरिकियों को पहले नौकरी दे, कहा आजादी का फायदा उठाकर चीन में फैक्ट्रियां लगा रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों को भारत में हायरिंग रोकने को कहा है। ट्रंप ने कल वाशिंगटन डीसी में आयोजित AI समिट में कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां हमारी आजादी का लाभ उठाती हैं, लेकिन फैक्ट्रियां चीन में लगती हैं और भारत के लोगों को भर्ती करती हैं।
तो दोस्तों एफडी इंटरेस्ट रेट आइए जान लेते हैं फटाफट। वो 10 सरकारी बैंक जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, एफडी कराते हैं तो तगड़ा ब्याज आपको मिलेगा। फटाफट बताएंगे आप जिस बैंक के ग्राहक हैं उसकी एफडी सुनिए, ब्याज कितना मिल रहा, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले तो सबसे अधिक 7% तक का ब्याज इसमें मिल रहा है। 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए 6.5% का ब्याज मिलेगा। वही इंडियन बैंक की बात कर ले तो 1 साल की एफडी पर 6.10% का ब्याज दिया जा रहा है और अधिकतम 6.90% का ब्याज मिलेगा। चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात कर ले तो 1 साल की एफडी पर 6.60% का और अधिकतम 6.75% तक का ब्याज दिया जा रहा है। तो चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बेहतर रिटर्न मिल रहा है। केनरा बैंक की बात कर ले तो एफडी पर 6.50% का ब्याज मिलता है। भरोसेमंद विकल्प है ये, तो आप चाहे केनरा बैंक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही पंजाब नेशनल बैंक की बात कर ले तो 1 साल की एफडी पर 6.40% का ब्याज मिलता है, अधिकतम 6.70% ब्याज दिया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, और बैंक ऑफ बड़ौदा कितना ब्याज दे रहा है 1 साल और 5 साल की एफडी पर, ये देख सकते हैं। यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एफडी रेट आप देख सकते हैं। सरकार की अपील, अपात्र लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन छोड़ दें। 48,000 से ज्यादा सालाना आय वालों को बुजुर्ग विधवा पेंशन छोड़नी होगी, अन्यथा ब्याज सहित वसूला जाएगा। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं या महाराष्ट्र के हैं, अगर आपको यूपी पेंशन मिलती है या वृद्धावस्था दिव्यांग पेंशन वगैरह आप पाते हैं और आपकी आय सालाना 48,000 से ज्यादा है, तो सरकार कह रही है कि पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा वाला है उसको आप छोड़ दे। जिस प्रकार से आप गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ा करते थे, मतलब यह है सालाना आय 48,000 से ज्यादा है और आप फिर भी ले रहे हैं पेंशन, तो आपसे वसूली होगी और ब्याज सहित वसूला जाएगा। वहीं पर पंचायत चुनाव से पहले यूपी सरकार एक बड़ा ऐलान कर सकती है। वृद्धजनों का, दिव्यांगजनों का पेंशन जो 2022 में वादा की थी 1500 करने का, वो हो जाएगा पंचायत चुनाव से पहले। या यूं कहे कि आने वाले सितंबर से अक्टूबर में जो पेंशन मिलेगी वो बढ़कर मिल सकती है और 4500 रुपए खाते में आएगा। भारत पाकिस्तान सितंबर में आमने सामने हो सकता है, एक ही ग्रुप में रखा जा सकता है। एशिया कप 2025 भारत की मेजबानी में यूएई में खेला जाएगा। दोस्तों बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला फिर देखने को मिल सकता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी ने एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को सौंपी है। यह टूर्नामेंट सितंबर में यूएई में खेला जाएगा। गुरुवार को ढाका में आयोजित एसीसी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। 25 सदस्य देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। बीसीसीआई की ओर से उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला वर्चुअली इसमें जुड़े थे। अब साइकिल आप देख सकते हैं 2024 से 2031 का, कि कहां पर कौन मेजबानी करेगा एशिया कप का। तो ऐसे में भारत ने सबसे ज्यादा ट्रॉफी भी एशिया कप में जीती है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई बिलियनियर की सूची में शामिल हो गए हैं। नेटवर्थ इनका $1.2 बिलियन पहुंचा। कंपनी का तिमाही मुनाफा $28 बिलियन रहा है। लखनऊ से अमृत भारत ट्रेन अब जम्मू और चंडीगढ़ तक जाएगी। वेटिंग खत्म, हवाई टिकट से छुटकारा, रेलवे बोर्ड ने शुरू की है तैयारी। लखनऊ से सफर करने वाले हजारों यात्रियों के लिए राहत की खबर है। आपको बता दें रेलवे बोर्ड अब लखनऊ से जम्मू, चंडीगढ़, देहरादून और दूरस्थ शहरों के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने जा रहा है। इस पर तेजी से मंथन चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि 3 महीने के भीतर ये ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। आगरा धर्मांतरण केस में नया खुलासा, सरगना के बेटो व जुनैद ने 6 राज्यों की कई युवतियों को कराया धर्मांतरण, पुलिस करेगी रेस्क्यू। अखिलेश के मस्जिद जाने पर भड़के हैं मौलाना, बोले पाप किया या बर्दाश्त नहीं। डिंपल यादव ने ड्रेस से मस्जिद की तौहीन की है। अखिलेश यादव की मस्जिद में कथित मीटिंग पर बरेली के मौलाना भड़क गए। मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि यह मस्जिद की पवित्रता और गरिमा के खिलाफ है। हिंदू नेताओं का जाना पाप है, यह खतरनाक बात भी है। मुस्लिम कौम कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो दोस्तों अगर आप भी नहीं बदलवा रहे एलपीजी सिलेंडर का पुराना पाइप तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 10 लाख तक का नुकसान हो सकता है। गैस उपभोक्ता को हर 5 साल में रसोई गैस सिलेंडर का पाइप बदलवाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कंपनी की सुविधाएं और दुर्घटना बीमा रद्द हो जाता है। गैस एजेंसी 190 रुपए में ISI मार्का पाइप मुहैया कराती है। बाजार से खरीदे गए पाइप मान्य नहीं होते हैं। आप एलपीजी एजेंसी से ही गैस पाइप खरीदे। 5 साल पुराना हो गया हो तो बदलवा ले, वरना 10 लाख तक का नुकसान आपका होगा। पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में 2 लाख रुपए जमा करने पर हर महीने कितना ब्याज मिलेगा, आइए इसका कैलकुलेशन आपको बताते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी स्कीम में पैसा लगाते हैं। पोस्ट ऑफिस देश के नागरिकों की सुविधा और उनकी जरूरतों के आधार पर कई तरह की बचत योजनाएं चलाता है। पोस्ट ऑफिस RD, TD, NIS, PPF, किसान विकास पत्र समेत कई तरह के खाते खुलवाए जाते हैं और सब पर अच्छा खासा ब्याज भी मिलता है। सिर्फ 1,000 रुपए से खुलवाया जाएगा
MIS के अकाउंट, तो आप चाहे तो इसको खुलवा सकते हैं। अधिकतम 15 लाख रुपए तक इसमें जमा होता है। पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में 7.5% 7.60% तक का ब्याज मिलता है। डाकघर की मंथली इनकम स्कीम के तहत खुलवाया गया खाता 5 साल में बंद हो जाता है। तो 2 लाख रुपए अगर जमा करें तो हर महीने कितना ब्याज मिलेगा? आपको 5 साल तक हर महीने 1233 रुपए की फिक्स और गारंटीड ब्याज मिलेगा। 5 साल पूरा होने के बाद आपके द्वारा किए गए पूरे 2 लाख रुपए वापस आपके खाते में आ जाएंगे। इसके साथ ही 5 साल में 1233 रुपए के हिसाब से आपको 73,980 रुपए ब्याज भी मिल जाएगा। तो है ना कमाल की स्कीम? तो आप भी इसमें इन्वेस्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, बिग बॉस को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हां, बिग बॉस 19 सीजन 8 से 10 करोड़ रुपए लेंगे सलमान खान हर हफ्ते का। बिग बॉस 19 के लिए सलमान खान को 3 महीने में 120 से लेकर 150 करोड़ रुपए तक मिल सकता है। रियलिटी शो बिग बॉस 19 30 अगस्त से जियो हॉटस्टार पर शुरू होगा और इस बार शो डिजिटल फर्स्ट होगा, यानी कि नए एपिसोड पहले OTT पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पाएगा, उसके बाद 1.5 घंटे बाद ही कलर्स टीवी पर दिखाया जाएगा। सोना चांदी को लेकर बड़ी खुशखबरी आ गई। सोना चांदी एक झटके में 1450 से 1500 रुपए तक सस्ता हो गया है। यहाँ पे आप कीमत देख सकते हैं। सोने की कीमत 1426 रुपए, दाम गिर गया 99,107 रुपए पहुंच गया। इससे एक दिन पहले ये 1 लाख के पार पहुंच गया था। वहीं चांदी की कीमत 1300 रुपए, दाम घट गए 1,14,000 रुपए प्रति किलो बिक रहा। बाकी आप शहर के हिसाब से गोल्ड का रेट देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सोना चांदी में इन्वेस्ट करना तो अभी बेहतर समय है। कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत देखिए और बाकी शहरों में सोने चांदी की कीमत क्या है ये भी आप देख सकते हैं। बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामला, संसद में विपक्ष की नारेबाजी। स्पीकर बोले तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। कांग्रेस सांसदों से कहा ये आपके संस्कार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर शुद्धिकरण के लिए गंगा जल लेकर प्रदर्शन हुआ। कांवड़िए नहीं गुंडे हैं, ऐसा बयान आया था। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के कांवड़िए पर दिए गए बयान पर बवाल मचा है। हिंदू संगठनों ने उनके बयान का विरोध करते हुए उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया है। जनता दर्शन में सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, जरा इसको देखिएगा। जी हां, गोरखपुर में सीएम योगी का आदेश, गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों को गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। 62 साल का इंतजार खत्म हुआ। पीलीभीत में 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी परिवार के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार देगी जमीन का मालिकाना हक। दाढ़ी, टोपी और मस्जिद देखकर सोचते हो कि हम बांग्लादेशी हैं? AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान बोले बंटवारे के वक्त सीमांचल करवट बदलता तो भारत के 2 टुकड़े हो जाते। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन पहले सेशन में सदन में SIR के मुद्दे पर चर्चा हुई। विधायक अख्तरुल ईमान SIR के विरोध में सदन में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने डॉक्यूमेंट में आ रही परेशानियों को लेकर सवाल उठाया था। लाडली बहन योजना को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। अब मिलेगा 1500 रुपए। दोस्तों, लाडली बहन योजना में सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए खाते में अब 1500 रुपए भेजेंगे। 27वीं किस्त होगी जो रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में मिलेगा, यानी कि इनको हर महीने लाडली बहनों को 1250 रुपए मिलता था, 250 रुपए की बढ़ोतरी भी की जाएगी। बैंक FD या फिर पोस्ट ऑफिस की स्कीम, कहां पर निवेश करने पर फायदा होगा, क्या है सौदा, जरा जानिएगा। क्योंकि आज के समय में लोग सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं और गारंटीड रिटर्न की तलाश में रहते हैं। FD करना या फिर पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करना, कहां पर क्या बेहतर होगा, चलिए जान लेते हैं। पोस्ट ऑफिस की स्कीम की बात कर ले तो बैंक FD जैसी ही होती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए इसमें निवेश कर पाते हैं। 1 या 2 साल के लिए निवेश करेंगे तो 6.9% का ब्याज मिलेगा। 3 साल की जमा पर 7.1% का ब्याज मिलेगा और 5 साल जमा करेंगे तो 7.5% का रिटर्न मिलेगा। वहीं बैंक FD की बात कर ले तो आपको यस बैंक, RBL बैंक या फिर DCB बैंक वगैरह 7.5% का ब्याज दे रहे हैं। वहीं इसके अलावा बंधन बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक ये 7.25% का ब्याज देते हैं। केनरा बैंक 7.2% का, बैंक ऑफ बड़ौदा 7.15% का ब्याज दे रहे हैं। तो आपको जो बेहतर लगता है, पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट या फिर ये अन्य बैंक जिसमें भी आप निवेश करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इमरजेंसी ट्रेन टिकट के लिए एक दिन पहले करना होगा आवेदन। रेलवे ने इमरजेंसी कोटा के नियम बदल दिए हैं जो लागू भी हो चुका है। भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटा EQ में टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब यात्रियों को इमरजेंसी टिकट के लिए यात्रा के एक दिन पहले आवेदन करना होगा। यात्रा के दिन किए गए आवेदन अब से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह नियम आज से लागू हो गया है और रेलवे बोर्ड ने बताया कि यह बदलाव चार्ट तैयार करने के प्रोसेस को आसान बनाने और टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए किया गया है। इमरजेंसी कोटा नियमों में मुख्य बदलाव क्या क्या हुआ इसको देख सकते हैं। जिन ट्रेनों की संख्या सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच है, उनके लिए इमरजेंसी कोटा आवेदन यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक करना जरूरी होगा। जिन ट्रेनों की यात्रा दोपहर 2:01 से रात 11:59 तक है, उसका आवेदन शाम 4 बजे से पहले ही भेजना अनिवार्य होगा।
तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी जो आपके साथ शेयर किया गया है। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।